मेंबर्स आज बहुत ही तगड़ा मार्केट फॉल करता हुआ दिखाई दिया। रीजन यही था कि ट्रम्प के वापस टैरिफ के प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुके हैं। भाई ये बंदा सीरियसली पागल है। मतलब हम लोग क्या बोले इसके अंदर, ये कुछ ना कुछ टैरिफ लगा देता है। और अगर आप देखोगे ध्यान से तो डाउ जोन्स कल 8% फॉल हुआ था, मतलब 800 पॉइंट फॉल हुआ था। ओके, 1.5% फॉल हुआ था। सो पॉइंट क्या है कि ये कितना चलेगा लंबा, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट्स आ रहे हैं और क्या आईटी सेक्टर में पेंडिंग वर्स्ट अभी भी है, ये हम लोग यहाँ पे बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आप देखो, अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें जरूर सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन हिट कर देना। और देखो, मैंने एक छोटी सी ग्रिल बनाई थी जिसमें क्लियर कट बताया था कि आई एम श्योर मार्केट में बहुत सारे अभी लोग लॉसेस करते होंगे, ठीक है, कि भाई मार्केट अच्छा नहीं चल रहा है, टर्म के नाटक है, गवर्नमेंट चार्जेस बढ़ा रही है, एसटीटी फलाना ढिमकाना, सेबी के नए नए रूल्स आ रहे हैं, मतलब लोग पागल कर चुके हैं, मार्केट में करे तो करे क्या। देखो, ये सब पागल है, मतलब सीरियसली बोलूंगा, इनको इनको पता ही नहीं है कि फाइनेंस क्या होता है। अगर पता होना था तो लोग नॉलेज बढ़ाते हैं फाइनेंस का, ठीक है। इसका देखो, मान लो कि भाई कोई एग्जाम में पास नहीं होता, इसका मीनिंग थोड़ा कि एग्जाम देना ही छोड़ दे, ठीक है, एग्जाम के बारे में बुरा भला बोल दे। ओके, ये सब पागल है, मतलब ये अनपढ़ लोग की प्रजा हो जाती है हम लोग, ये सिंपल लैंग्वेज में बोले तो। ओके, चलिए पॉइंट पे आते हैं। देखो, डाउ जोन्स में इंपॉर्टेंट लेवल्स अब टूटना स्टार्ट हुए 49,000। डाउ जोन्स में आखिरी सपोर्ट है 48,000 का। अगर मैं निफ्टी की बात करूं, क्या निफ्टी में ब्रेकडाउन स्टार्ट हो चुका है? आंसर इज नो, कोई ब्रेकडाउन स्टार्ट नहीं हुआ है। जब तक कि गिफ्ट निफ्टी, आप यहां पे देखो, अभी के लिए अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करने जाए तो 60 पॉइंट्स पॉजिटिव है। और देखो, ये टाइम पास मोड कर रहा है। मार्केट जो होता है वो टाइम पास मोड में है। ओके, यहां पे देखोगे पूरा का पूरा कंसोलिडेशन मोड में है। जब भी आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, वापस कुछ नई न्यूज आ जाती है, फॉल कर जाता है। और ये न्यूज ड्रिवन है। और आपको पता है, मुझे पता है कि ये टेम्पररी मोमेंटम है, कि भाई ट्रम्प वापस टैरिफ कम कर देगा, निफ्टी वापस लाइफ हाई को टेस्ट कर लेगा, जैसे कि आपको यहां पे दिखाई दे रहा था। ठीक है ना। निफ्टी अगर आप देखोगे 24,800 लेके 26,600 तक चला गया था। ये एक दिन में मोमेंटम आ जाती है। आप समझ पा रहे? सो पैनिक करना बेवकूफी है, आप समझ के चलो। अगर आप पैनिक करोगे तो कुछ हाथ में नहीं आने वाला, पैनिक करना बेवकूफी है। और ये आप भी जानते हैं कि भाई ये टेम्पररी चीजें बोल रहा है। समझ में आ रही है बातें? तो शॉर्ट एंड सिंबल में बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करना चाहिए। मार्केट मैच फॉल हुआ, 25,400 के नीचे क्लोज हुआ, बट जब तक कि बजट का लोड नहीं टूटता तब तक तो कोई पैनिक सिचुएशन नहीं दिखाई देती। अब देखो, डाउ जोन्स फॉल हुआ था ट्रम्प के टैरिफ की वजह से। ट्रम्प ने क्या बोला वो सुन लो पहले। आई एम श्योर आप लोगों ने सुन लिया होगा, बट ट्रम्प ने ये बोला था कि उन्होंने 15% का टैरिफ लगा दिया है, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। बट ये और नया टैरिफ लगा सकता है, कोई स्पेशल लॉ होते हैं कि भाई प्रेसिडेंट पे एक स्पेशल अथॉरिटी होती है, उसके हिसाब से ये और भी टैरिफ लगा सकता है। ये एक स्टेटमेंट आया जिसकी वजह से फॉल हुआ। प्लस एक और स्टेटमेंट आया कि भाई जो आईटी कंपनी से, उसमें क्लॉड जो है उसने नया कुछ डिजिटल टूल आया है, जिसकी वजह से आईटी सेक्टर में काफी तगड़ी बिकवाली होती हुई दिखाई दी। ओके, तो आईटी की न्यूज प्लस ट्रम्प के टैरिफ, इसकी वजह से ज्यादा क्रैश आता हुआ दिखाई दिया। ओके, अब आप ये समझ के चलो कि देखो, ट्रम्प ने सिर्फ धमकी दी है। ट्रम्प ने ये भी बोला है कि भाई अगर आप जो पैसा आपने ज्यादा टैरिफ में दिया है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट को बोलोगे और यहाँ पे रिफंड मांगोगे तो हम लोग और टैरिफ लगा देंगे, तो ऐसी हरकतें मत करना। ओके, तो ये भी एक न्यूज थी जिसकी वजह से मार्केट में रिएक्शन है। बट ये सभी रिएक्शन टेम्पररी है, क्योंकि सिर्फ धमकी है। आप समझ पा रहे हैं? तो ज्यादा सीरियस लेने की कोशिश मत करना। क्लियर? आई होप ये बात समझ में आ रही है। अब देखो, एक क्वेश्चन आ जाएगा कि सर करे क्या, मार्केट में तो फॉल ही आ रहा है, मार्केट फॉल ही कर रहे हैं। ठीक है, मार्केट फॉल ही कर रहे हैं ना, और क्या हो रहा है, मार्केट फॉल ही कर रहा है। बट आप समझने की कोशिश करो। मैं अभी आज एक वीडियो बनाने वाला था बट मैंने नहीं बनाया, टाइम नहीं मिला। बट मैंने यहाँ पे देखा था कि आज पूरा पीएसयू सेक्टर लाइफ हाई पे है। पीएसयू सेक्टर, जो पीएसयू इंडेक्स है, उसमें बहुत सारी कंपनीज है, बैंक्स है, जो लाइफ हाई पे है। ओके, लाइफ हाई का मीनिंग क्या होता है? लाइफ हाई का मीनिंग ये होता है कि भाई वो लगातार पॉजिटिव मोमेंटम कर रहा है। जरा सी न्यूज आई, फॉल किया, और जैसी मार्केट पॉजिटिव हुआ उसने ब्रेकआउट कर दिया। लाइफ हाई का मीनिंग ये होता है। ओके, सो मार्केट में अभी भी लाइफ हाई चल रहे हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि लाइफ हाई कौन बना रहा है, क्यों बना रहा है, और क्या मोमेंटम सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा। सिंपल लॉजिक है, इसमें क्या नया चीज है जो आपको पैनिक करने से रोकता है? आप समझ पा रहे हो? देखो, जो स्टॉक फॉल करना है वो विदाउट न्यूज भी फॉल कर लेगा। सच्ची बात बता रहा हूं। जैसे कि आप देखो यहाँ पे, इटर्नल इटर्नल आज 6% फॉल करता हुआ दिखाई दिया। कोई रीजन है? आंसर इज नो। ओके, कार ट्रेड अगर आप देखोगे वो भी फॉल करता हुआ दिखाई दे, कोई रीजन है क्या? नहीं। अब अर्निंग्स अच्छे हैं इटर्नल के, जोमेटो के, ब्लिंकिट में रोबस्ट ग्रोथ है, स्टिल फॉल किया। क्यों? मार्केट फॉल कर रहा है। अब मोमेंटम करने वाले लाइफ पे भी जा रहे हैं।
ठीक है? सो आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन-सी कंपनीज़ मोमेंटम कर रही है, लाइफ हाई के नज़दीक है, जो मोमेंटम सस्टेन कर रही है। क्लियर? तो आपको क्या है कि स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि पिछले 1 महीने के अंदर कौन पॉजिटिव मोमेंटम कर रहा है, कौन सस्टेन कर रहा है। बहुत सारे नेट पे स्क्रीनर्स है, जाके ढूँढो, मिलेंगे। मेरे पास भी स्क्रीनर्स है, ओके। बहुत सारी कंपनीज़ है जो लाइफ के आस-पास नज़दीक ट्रेड करी है, सस्टेन करी है। आप देखो, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा, बट आप देखो कि कौन सस्टेन करी है, कौन फॉल नहीं कर रहा है। बात क्लियर? तो देखो एटलीस्ट इतना आपको मेरी बात समझ में आ रही है, थोड़ा भाई सपोर्ट कर दो एटलीस्ट, ओके। कमेंट कर देना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आई एम श्योर आप समझ चुके हैं, तो कमेंट कर देना। रही बात इटर्नल की, तो इटर्नल में आप ये समझ के चलो कि अभी के लिए यहाँ पे चार्ट्स में क्या दिखाई दे रहा है। सो चार्ट्स में 200 का बहुत अच्छा बेस था, 280 का एक सपोर्ट है। अगर मान लो ये 280 ब्रेक कर चुका होगा, मुझे आप कमेंट करना, तो यहाँ पे 200 का एक सपोर्ट लेनी है, हो सकता है टेस्ट करे। ओके, बट क्या है कि इटर्नल का ग्रोथ अच्छा है, तो भाई छोटा मोटा फॉल तो आएगा आएगा, ऐसा तो है नहीं कि रोज ऊपर जाएगा। ओके, कुछ होता क्या है कि बड़े प्लेयर्स जहाँ पे होते हैं ना, वो मोमेंटम करते रहते हैं। जहाँ पे बड़े प्लेयर्स नहीं हो ना, या तो वो साइडवेज हो जाती है या फॉल कर जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। पीआई इंडस्ट्रीज की बात करने जाए, देखो इसने यहाँ पे तंजानिया के अंदर अगर आप देखोगे, यहाँ पे जीवी फॉर्म किया है, एक पार्टनरशिप की है, 55% का स्टेक लिया है। पीआई इंडस्ट्रीज बहुत ही तगड़ा ग्रो कर रहा है, विच इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। और अभी आप देखोगे पीआई इंडस्ट्रीज एक टाइम पे बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा था, और अभी के लिए यहाँ पे आप देखोगे साइडवेज हो चुका है 2-3 साल से। अब फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती है, वैल्यूएशंस बढ़ जाती हैं, तो वो साइडवेज हो जाता है। ये हो गया बजाज फाइनेंस हो गया, या ईबीसी, बहुत सारे स्टॉक है जो साइडवेज हो जाते हैं। ठीक है, तो आप ये समझ के चलो, जब इसका वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो जाएगी, वापस ये पॉजिटिव। ठीक है, ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। इसके अलावा हिमाद्री स्पेशलिटी आप देखोगे, ये एक अपना कैपेसिटी एक्सपांड करने वाला है। बहुत अच्छी बात है, इनकी जो कैपेसिटी है वो यहाँ पे 2,50,000 मेट्रिक टन तक यहाँ पे लोग ले जाने वाले हैं कार्बन ब्लैक की। ओके, तो शॉर्ट एंड सिंबल में अपनी कैपेसिटी एक्सपांशन कर रहा इज वेरी वेरी पॉजिटिव। हिमाद्री की बात करनी चाहिए, इसने भी एक वर्टिकल मोमेंटम किया था, उसके बाद कंसोलिडेट करा है। देखो, वर्टिकल मोमेंटम के बाद फॉल अगर कंसोलिडेट नजदीक में करता है, तो इट्स पॉजिटिव साइन। ओके, बट कंफर्मेशन कब होता है? जब ये लेवल तोड़ना स्टार्ट करे पॉजिटिव साइड पे, तब तक तो कोई कंफर्मेशन नहीं बोला जाता। तो आप ये समझ के चलो, 400 एक बहुत अच्छा बेस है, 300 फाइनल सपोर्ट है इसका। फंडामेंटल अगर स्ट्रांग होता तो 300 ब्रेक नहीं करेगा। ओके, ये बात आपको सीखनी पड़ेगी। तो हिमाद्री के अंदर न्यूज़ अच्छी है, बट मैं हमेशा वेट करता हूँ ब्रेकआउट पे। मैं जल्दबाजी के अंदर नहीं करता, क्या पता वो ब्रेक हो जाए, फॉल कर जाए। श्री सीमेंट में देखो, यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे वो अपना जो प्लांट है वो नया स्टार्ट कर रहा है। यहाँ पे कमीशन है, यानी कि स्टार्ट ऑलमोस्ट हो चुका है, 3.65 मेट्रिक टन का। इसका मीनिंग ये हुआ कि आगे जाके इनके रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं, इंप्रूवमेंट आ सकता है। सो श्री सीमेंट के लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो आप ये समझ के चलो कि अगर ये फॉल आता है तो एक बेस ले सकता है, सपोर्ट ले सकता है। इसने लास्ट टाइम सपोर्ट लिया था 100 मूविंग एवरेज, तो यहाँ पे अभी जो सपोर्ट है वो अराउंड 26,000 के आसपास है, जो एक बेस ले सकता है, सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात होगी, और अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो वापस ये मोमेंटम कर ले। क्लियर? सो ये बात ध्यान में रखिएगा, न्यूज़ अच्छी है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, आईटी स्टॉक्स में क्या और मोमेंटम दिख सकती है, फॉल दिख सकता है? देखो, एक बात समझो, ये एंट्रोपिक की वजह से बार-बार आईटी स्टॉक फॉल कर रहा है। अभी 32% आईटी स्टॉक फॉल कर चुके हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर-अंदर। ओके, ऐसा कुछ न्यूज़ सुनी है मैंने। तो रही बात आईटी कंपनीज़ की, तो आप ये समझ के चलो कि इसने बहुत तगड़ा फॉल किया है। ये आईटी इंडेक्स जो है वो यहाँ पे 25,000 की एक बहुत अच्छा बेस है, 25 से 27,000 का। तो अभी तो ये समझो कि ये ब्रेकडाउन हुआ है, अभी सपोर्ट पे आना बाकी है। तो सपोर्ट दूर है थोड़ा, यानी कि हो सकता है कि ये भाई फॉल और करे। और मैंने ये भी सुना है कि बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस ने रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है आईटी कंपनीज की। तो आईटी में अभी भी थोड़ा पैनिक सिचुएशन और दिख सकता है, बिकॉज ये नया अ, आता हुआ दिखाई दिया है इशू, इसकी वजह से। क्लियर? चलिए फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली क्वेरीज आ जाती है, वो है सीमेंस की। देखो, सीमेंस में यहाँ पे क्वेरी आ रही है कि सर सीमेंस को देखो, देखते हैं। सी एक बात याद रख के चलना कि बहुत सारी कंपनी साइडवेज है, थोड़ी थोड़ी वॉलेटिलिटी होती है, बट इसका मीनिंग नहीं है वो पॉजिटिव हो गया। जैसे कि मान लो सीमेंस, अगर आप देखोगे वो पूरा का पूरा यहाँ पे तो साइडवेज दिख रहा है। तो जब तक कि लाइफ को ब्रेकआउट ना करे, तब तक तो मेरे लिए भी कहना मुश्किल है। क्या पता इसने पुल बैक करने के बाद, यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद वापस फॉल कर ले। ओके, सो ब्रेकआउट तभी होता है जब यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ना स्टार्ट करे। या 3600 हो जाता है, या फिर 4,000 हो जाता है। बात समझ में आ रही है? वरना क्या होगा कि भाई ट्रैप हो जाएंगे। बहुत सारे लोग करते हैं,
फेक मोमेंटम करते हैं। आदित्य बिरला एएमसी, आई थिंक ये शायद अब यहाँ पे देखोगे, देखो आदित्य बिरला एएमसी, मैंने अभी कुछ न्यूज़ सुनी थी, ये लाइफ को क्रॉस किया है, एग्जैक्टली नहीं पता बट ये न्यूज़ सुनी थी। और अगर ये किया होगा तो ये डब्ल्यू पैटर्न बनाया होगा, इट्स पॉजिटिव। एंड आप ये समझ के चलो कि इसने मोमेंटम, देखो हमेशा याद रखो कंपनीज में मोमेंटम बहुत स्ट्रांग आ जाती है, और ऐसे फॉलिंग मार्केट में अगर लाइफ ब्रेक कर रहा है, इट्स वेरी वेरी पॉजिटिव साइन, यानी कि शायद म्यूचुअल फंड या बड़े प्लेस के पास होगा। अब म्यूचुअल फंड के पास हो तो पता कैसा रहेगा, क्योंकि उनकी मोमेंटम छोटी छोटी आती है, डेली चार्ट्स पे छोटी मोमेंटम आती है, भले ब्रेकआउट करते हैं बट छोटी मोमेंटम आती है। एफआई की मोमेंटम क्लियर कट पता चल जाती है कि भाई वॉल्यूम्स तगड़े आते हैं, आप देखना डेली चार्ट का। तो अगर ये डेली चार्ट में वॉल्यूम्स छोटे छोटे आते होंगे तो आप ये समझ के चलो कि म्यूचुअल फंड ने ट्राई किया होगा। ओके, हालांकि गलत नहीं है बट पॉजिटिव है, इन शॉर्ट में पॉजिटिव हो सकती है। एक और क्वेरी है जसडाइल की। देखो जसडाइल में आप समझ के चलो पूरा मरा पड़ा है जसडाइल, ठीक है। अब पता नहीं यहाँ पे इसमें इतना अच्छी वैल्यूएशन से पता नहीं क्यों मुंह नहीं आ रहा, बड़े प्लेयर ऐसे लग रहे हैं इंटरेस्टेड नहीं है, बट ये पूरा मरा पड़ा है। तो जब तक कि अब अच्छी कोई मुंह ना आ जाए, 1000 के ऊपर सस्टेन ना करे, तब तक तो पूरी बेकार की बातें हो जाती है यहाँ पे जसडाइल के अंदर। ओके, आदित्य ऑल कार्गो का क्वेश्चन आया था। देखो ऑल कार्गो का जो क्वेश्चन आया था बहुत ही पिटा हुआ है यहाँ पे ऑल कार्गो, अब काफ़ी काफ़ी नीचे पड़ा हुआ है। अब इसका पता नहीं ये सस्टेन करेगा कि नहीं, बट चार्ट्स काफ़ी वीक हो चुके हैं, 8.32 से 8.5 पे जाना इट्स वेरी बैड थिंग। और अगर आप ये समझ के चलो 8 रुपये का लेवल भी टूटा तो 4 भी दिख सकता है हाँ भी अभी के लिए, ठीक है। सो ऑल कार्गो की अगर हम लोग बात करने जाए यहाँ पे, तो क्या दिख रहा है यहाँ पे ऑल कार्गो में, रिजल्ट्स बहुत ही कम हो चुके हैं। देखो पहले इनका जो सेल था 4000 करोड़ पे था, अभी सीधा 500 करोड़ पे सेल आ चुका है। तो काफ़ी नेगेटिव हुआ है चीज़ें कंपनी के अंदर। अब ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है, वो मुझे डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी, बट काफ़ी नेगेटिव चीज़ हुई है, इसकी वजह से शायद फॉल हुआ हो। और थोड़ा पैनिक सिचुएशन है। आप ये समझ के चलो जब तक कि ये 20 के ऊपर नहीं निकलता यहाँ पे, ये 20 का बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है, जब तक ये नहीं क्रॉस करता तब तक तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ठीक है, ऑल कार्गो के अंदर। और लास्ट नॉट द लीस्ट स्टैलियंस की मुझे क्वेरी आई थी कि सर स्टैलियंस में मुझे क्वेरी है, वो डिस्कस कर दीजिए। स्टैलियंस में किसी ने बहुत ऊपर के लेवल्स पे कुछ बोला था। देखो स्टैलियंस में एक बात समझ के चलना, ये बहुत ही वर्टिकल मूव किया था इसने 2025 के अंदर, जुलाई से पहले 40 से लेकर 360 गया था। ये जनरली 30 या 30 से गया होगा शायद, ऐसा लग रहा है मुझे। तो ये क्या है कि 10 गुना हो जाता है तो ऐसे वर्टिकल फॉल आ जाते हैं। कोई भी कंपनी 8 से 10 गुना होती है तो एक वर्टिकल फॉल आता है, ऐसा हम लोगों ने देखा है, बहुत सारी कंपनीज में देखा है। तो कहना बहुत मुश्किल है कि सस्टेन करेगा कि नहीं। ओके, उसके बाद फॉल अगर आया है यहाँ पे, अगर हम लोग देखें 140 तक आया था, तो यहाँ पे एक सपोर्ट है अराउंड जो लिस्टेड हुआ था। तो फिर ये क्या होगा, ये कंसोलिडेट मोड में चला जाएगा। अगर सपोर्ट आया होगा तो कंसोलिडेट मोड में जाएगा, जो है 105 का सपोर्ट। और स्टेलियंस की अगर मैं बात करने जाऊँ, यहाँ पे रिजल्ट्स में अच्छे रिजल्ट है इसके, रिजल्ट अच्छे हैं, बट मार्केट कंडीशंस अभी थोड़ी वीक है। और अगर आप देखोगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी टोटली नेगेटिव है। सो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है मिसमैच डेटा है। सो आप ये समझ के चलो कि जब तक कि ये 240 के ऊपर नहीं जाता स्टेलियंस, तब तक तो नेगेटिव है। ओके, और किसी भी तरह इसको 80 का लेवल ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ये करता है तो चार्ट्स में बहुत ही नेगेटिव हो जाएगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि भाई कंपनी में कोई प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हुई है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, बट आप ये समझ के चलो 200 का ब्रेक होना चाहिए लेवल, अगर फंडामेंटल्स अच्छे हो तो। बाकी अभी के लिए तो साइडवेज ही दिखाई दे रहा है, जब तक कि अच्छे रिजल्ट्स, इससे बेटर रिजल्ट नहीं आ जाते। ओके, सो ये बात याद रखिएगा। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, कर सकते हैं। आप हमारी कम्युनिटी में आना चाहे तो हमारे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए। कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं, आप आ सकते हैं, सीख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखते रहते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी। मेरे स्क्रीनर आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, मेरे कुछ कोर्सेज है वो आपको शेयर कर दूंगा। ओके, मिलते अगली वीडियो में, बाय।